नमस्कार साथियों। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी कुछ बातों का ध्यान देंगे। मैं कुछ इंट्रो के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरा 22 साल से ज़्यादा का अनुभव है काम करने का। मैंने एक ही कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है। जो आज का युवा स्कूल कॉलेजों से पढ़ के कंपनी में आता है इंटरव्यू के लिए, मेरा अनुभव ये है कि वो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी नहीं करके आता। क्योंकि जो एक 20 साल पहले की पढ़ाई थी और आज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। आजकल के बच्चे जो इंटरव्यू के लिए आते हैं वो अपने बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करके नहीं आते कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, क्या बनाती है वो, किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आजकल कुछ यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ मिलता नहीं होगा, या गूगल बाबा से पूछ लोगे वो भी बता देगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक्स, ज़्यादा हाई फाई इंट्रो के लिए नहीं बता रहा मैं। बेसिक्स जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे मैकेनिकल्स में पूछे जाने वाले, जो डिप्लोमा करके आईटीआई करके आता है, तो माइक्रोमीटर क्या है, वर्नियर क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इस तरह के क्वेश्चंस ही उनको क्लियर नहीं होते। और ये क्वेश्चंस मिनिमम सबके साथ दोहराए जाते हैं, कोई ही विरला इन क्वेश्चनों से बचता होगा। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस है। अगर इस तरह की भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो किस बेस पे अपना सिलेक्शन चाह रहा है एक कंपनी में। इवन ये है कि जो आईटीआई और डिप्लोमा करते हैं उनको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अंदर की नॉलेज तो बाहर दूर, उनको अपने पूरे सब्जेक्ट तक के नाम बताने मुश्किल हो जाते हैं। फिर आता है कि आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट पे है, तो वो वहाँ भी बोल नहीं पाता। और इंट्रो तो देने में उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, क्योंकि हो सकता है उसका पहला हो, दूसरा हो या 5वां इंट्रो हो। जब तक वो इन क्वेश्चनों का, इन चीज़ों का विश्लेषण नहीं करेगा, सिलेक्शन होना उसका बहुत ही मुश्किल होता है। आज परमानेंट जॉब तो ख़त्म सी हो गई है। जो जॉब हैं बची कुची वो भी ठेकेदारी पे हैं। हमारे ठेकेदारी पे करके भी आदमी परमानेंट हो सकता है। उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले और अपनी स्किल जो डेवलप करनी है अपने अंदर, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वो उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए काम कर ले। हर बंदा आज, चाहे वो किसी भी एज का हो, स्किल पे बहुत ही कम काम कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। कभी भी कोई वैकेंसी होती है तो उसमें स्किल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका बेसिक्स कंसेप्ट ही पूछा जाए। अब कोई विदेश में जाने लगे तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है उसके लिए कंपलसरी है कि वो किस स्किल में माहिर है, कि उसको वेल्डिंग अच्छे से आती है, उसको कारपेंट्री अच्छे से आती है। हो सकता है 2 साल का डिप्लोमा उसमें ज़रूरत हो और उसके साल में 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। अकेला डिप्लोमा आईटीआई ही कामयाब नहीं बना सकता। कि आपने 2 साल का आईटीआई किया है, उसके बाद 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है आपके हैंड स्किल का, जिससे कि आप किसी को, हो सकता है आपको हाथ से काम करना पड़ जाए वहाँ पे, और हो सकता है आपको 5 से 7 वर्कर से काम लेना पड़ जाए।
अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उनसे कैसे काम ले सकते हैं। तो उसकी डेप्थ का काम आपको आना ज़रूरी है, तभी आप किसी से काम ले सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आज के नौजवानों से कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ें, उन कंसेप्ट को क्लियर करें जो आप पढ़ रहे हो। पूरी किताब आपके साथ नहीं चलेगी। आपने उस किताब से 5 कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट जो पकड़ लिए उनकी डेप्थ में जाओ और उसके बारे में अच्छे से पढ़ो, वही आपको आगे बढ़ा देंगे। स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो एक टेक्नीशियन की हो, चाहे वो आपकी पढ़ाने की कला हो, आपके अंदर का हुनर जो आपको बता सके कि हाँ मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहता और मैं लंबी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अगले अपने वीडियो में कुछ इंट्रो से रिलेटेड बातें करूँगा, तो आप मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और मेरे सब्सक्राइबर बने, ताकि मैं आप जैसे युवाओं की मदद कर सकूं। अगर किसी को मेरे से कुछ वार्ता करनी है तो अपना नंबर मैसेज में डाल दें, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उस विषय में उससे चर्चा हो जाएगी। नमस्कार।